हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्किल टेक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत की स्थिति के बारे में। भारत विभाजन के पहले इसके कितने भूभाग पर अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद विभाजन के बाद भारत का कब्जा इस भारतीय भूभाग पर कैसे और किस तरीके से हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश भारत के समय क्या स्थिति थी और रियासतें या रजवाड़ों के समय क्या स्थिति थी। यह मैप जो हमने यहाँ लगाया है स्क्रीन पर, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। यह पूरा ब्रिटिश भारत जो है हमारा पीले कलर से इंडिकेट किया गया है इसमें, और जो हमारा रियासतें या रजवाड़े हैं उसको ग्रीन कलर से दिखाया गया है, या ब्लू कलर कह सकते हैं इसको। और स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं, इसको डॉट बिंदु से दिखाया गया है। तो आइए आज हम सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझते हैं। और अभी ये बहुत चर्चित विषय भी है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये बहुत दर्दनाक घटना है, या कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता इस प्रकार की घटना को। तो उससे संबंधित ये वीडियो हम बना रहे हैं। ये पहलगाम घटना की जो मूल जड़ है वो कहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं। वैसे तो ये पाकिस्तान के उकसावे वाली राजनीति है, इसमें आतंकियों को लोग सह देते हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो कैसे उन लोगों ने कहाँ कहाँ पर अपना आधिपत्य किया था। तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे जितने पीले कलर हैं, पहले हम इसकी लोकेशन आपको दिखा देते हैं। ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ देखें गिलगित, गिलगित पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। फिर इधर देखेंगे पश्चिम सीमा प्रांत, यहाँ भी अंग्रेजों का कब्जा था। इस एरिया में भी अंग्रेज का कब्जा था, यहाँ भी अंग्रेजों का कब्जा था, और यहाँ भी अंग्रेज ही पूरा अपना शासन चलाते थे। सिंध पर भी अंग्रेजों का कब्जा था। फिर यहाँ आप पंजाब में भी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ आज के हिमाचल प्रदेश में भी अंग्रेजों का कब्जा था। हरियाणा में भी देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, बस कुछ एरिया पर कब्जा था। पूरा यूपी, उत्तराखंड पूरा अंग्रेजों के कब्जे में था। उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक वर्तमान, और बांग्लादेश। फिर सिक्किम पर भी कब्जा था अंग्रेजों का। फिर यहाँ देख पा रहे होंगे असम से होते हुए इन सभी स्थानों पर अंग्रेजों का कब्जा था। यहाँ भी अंग्रेजों का कब्जा था। मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था ये एरिया। फिर इधर आएंगे तो वर्तमान केरल में भी अंग्रेजों का पूरा कब्जा था इतने भूभाग पर। फिर यहाँ कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, पूरा बम्बई प्रांत के अंतर्गत ये सब आते थे एरिए। और यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ भी बम्बई प्रांत के अंतर्गत आते थे। मध्य भारत में मध्य प्रदेश जो वर्तमान है, यहाँ पूरा अंग्रेजों का ही शासन चलता था। और यहाँ छत्तीसगढ़ वर्तमान जो है वहाँ भी अंग्रेजों का शासन चलता था। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि अंग्रेज इतने भूभाग पर अपना शासन चला रहे थे। औपनिवेशीकरण के युग में अंग्रेजों ने भारत से संसाधनों का बहुत दोहन किया। यहाँ से इन लोगों ने इतने संसाधन निकाले कि भारत में गरीबी और भुखमरी बहुत ज़्यादा उनके टाइम पर थी। इसीलिए उन लोगों ने यहाँ रेलवे का भी विकास किया। बहुत से लोग सोचते होंगे कि रेलवे अंग्रेजों की देन है, अगर अंग्रेज ना आए होते तो इंडिया में रेलवे ना आ पाता। ऐसे सब भ्रांतियाँ हैं या गलत बात है। रेलवे का विकास अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे के लिए किया था। वो तो गलती से उसमें इंडिया का फ़ायदा हो गया जब वो यहाँ से चले गए। तो उनका कोई मकसद नहीं था कि इंडिया का फ़ायदा हो।
इसलिए उन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए ही रेलवे का विकास किया। ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने ही फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ के मार्केट को ध्वस्त करने में अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जितनी भी बातें हमने अभी बताई हैं, इन सब के पीछे अंग्रेज़ों का जो चाल था, वो कैसे सफल हुआ, यह शुरू होता है बंगाल में प्लासी की लड़ाई और जो बिहार में बक्सर का युद्ध था, यहाँ से इनकी जड़ें मजबूत होती चली गईं। तो आइए देखते हैं कैसे अंग्रेज़ों ने अपना पैर पूरे भारत में अच्छे से फैलाया। पहले जितने हम यहाँ डॉट्स खींचे हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर आपको बताएंगे आगे की घटना कैसे हुई थी। बंगाल में जो प्लासी का युद्ध हुआ, उससे अंग्रेज़ों को बहुत मजबूती मिली और इसके चलते उन्होंने यहाँ की पूरी दीवानी पर कब्जा कर लिया। ये बहुत फर्टाइल लैंड है, यहाँ बहुत कृषि होती थी। धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते हुए ऐसे करके देखिए पूरी तरफ से इंडिया को चारों तरफ से कैसे अपने गिरफ्त में ले लिए। यहाँ से यहाँ देखिए, फिर यहाँ से वो यहाँ भी आ सकते थे, फिर यहाँ से देखिए इधर भी आ सकते थे। पूरा चारों तरफ से कैसे घेर लिया इन लोगों ने, ऐसे करके पूरा यहाँ इस एरिया में आने जाने का साधन जो था वो ऐसे ही हो जाता था। पूरी चारों तरफ से कैसे घेर लिए, फिर अंदर भी घुस गए वो लोग ऐसे करके, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर पूरा स्टेट्स पर कब्जा कर लिए थे। तो इसमें हम सभी लोग पहले ब्रिटिश भारत का देख रहे हैं, फिर उसके बाद रियासती या रजवाड़ों के बारे में देखेंगे, फिर स्वतंत्र भारत की बाहरी सीमाएं बताएंगे आप लोगों को। 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। यहाँ आप सभी लोग देख पा रहे होंगे बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध बिहार में हुआ, फिर यहाँ एक अवध प्रांत पड़ता था, अवध, और यहाँ दिल्ली। तो जो बक्सर का हमारा युद्ध हुआ 1664, तो सॉरी इसमें 1664 नहीं 1764 है, 1764 फिर से लिख देते हैं इसको, 1764 में जो युद्ध हुआ, वहाँ से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें और मजबूत की। इसमें बंगाल भी शामिल था, अवध भी शामिल था, दिल्ली सल्तनत भी शामिल था। तीनों ने मिलकर यहाँ पर आके युद्ध किया और तीनों शक्तियों को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिसके कारण अंग्रेजों की जड़ें भारत में अपना पैर पसारने के लिए और मजबूत हो गई। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के भूभाग पर अपना वर्चस्व कायम रखा और यहाँ पर शासन किया और यहाँ के संसाधनों की लूटमार करके उन्होंने ब्रिटेन में भेजा। फिर उसके बाद कुछ समय बाद, पहले तो कंपनी का शासन यहाँ पर था, फिर कुछ समय बाद इन सब एरिया पर ब्रिटिश महारानी ने अपना आधिपत्य स्थापित करवाया और 1947 तक अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, 1947 तक। और जाते समय फिर उन्होंने जो रजवाड़े थे या रियासतें थे, उनको स्वतंत्र रहने का भी प्रस्ताव अपने जो भी भारत को बंटवारे के समय उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवाया। उस डॉक्यूमेंट में इन सभी को स्वतंत्र रहने के लिए भी नियम बनाया, या फिर ये अब किसी भी, या तो इंडिया की तरफ या तो पाकिस्तान की तरफ मिल सकते थे, इसके लिए भी नियम बनाया था। तो इस प्रकार हम सभी लोग देख चुके हैं कि कैसे अंग्रेजों ने यहाँ पर अपना पूरा
आधिपत्य स्थापित किया था और साथ ही साथ यहाँ पर शासन प्रशासन चला रहे थे। इस प्रकार उन्होंने भारत के जनता के लिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था उस समय, परंतु यहाँ के संसाधनों को कब्जे में लेकर यहाँ के बेहतरीन जो उद्योग थे, उद्योग धंधे चल रहे थे, उन सभी को भी नुकसान पहुँचाया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि रियासतें और रजवाड़े जो भारत में थे आज़ादी के समय, जब भारत का विभाजन हो रहा था, तो उनको क्या छूट मिली थी। जो आज का भारत है इस समय जो दिखता है, पहले ऐसा मैप इंडिया का नहीं था। पहले पूरा भारत इंडिया में ही था, जितना आप सब देख रहे हैं। तो इस प्रकार कितनी रियासतें भारत में थीं, इसको देखते हैं। यहाँ ऊपर से शुरू करते हैं, जो इस समय का बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मुद्दा है इस समय। जो गिलगित पे तो अधिकार अंग्रेज़ों का था, इस पे तो पहले हम बता ही चुके हैं। तो आइए देखते हैं। इधर जम्मू कश्मीर जो थी रियासत थी, यहाँ के राजा थे हरि सिंह। यहाँ के राजा हरि सिंह थे। और यहाँ एक पंजाब में भी रियासत थी, इस एरिया में जो नीले कलर से दिखाया गया है, पंजाब की रियासत थी। फिर यहाँ पर भी पंजाब वाले ही शासन कर रहे थे। फिर रामपुर की रियासत यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर पंजाब की रियासत यहाँ पर भी थी, इस पर अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं था। फिर यहाँ बलूचिस्तान एक राज्य है, यह भी मुद्दा कभी कभी उठता ही रहता है पाकिस्तान में, क्योंकि यह भी स्वतंत्र था। इन सभी पर अंग्रेज़ों ने कभी शासन नहीं किया था। फिर यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी लोग, राजपूताना साम्राज्य था। फिर यहाँ गुजरात में भी जूनागढ़ रियासत थी, यहाँ देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। फिर यहाँ ग्वालियर की भी रियासत थी। फिर यहाँ हैदराबाद में भी रियासत स्वतंत्र थी। मैसूर की रियासत भी स्वतंत्र थी। फिर यहाँ मद्रास प्रांत की रियासत भी स्वतंत्र थी। मद्रास प्रांत आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये मद्रास प्रांत है। और यहाँ भी मद्रास प्रांत था, यहाँ भी मद्रास प्रांत था जो स्वतंत्र था। और पूर्वी रियासतें कुछ हैं जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में पड़ती हैं, सब ये सब इसी के अंतर्गत आते थे पूरा। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे पूर्वोत्तर में, कूच बिहार नाम का एक स्थान है, यह भी एक रियासत, स्वतंत्र रियासत थी। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे खासी स्टेट्स के नाम से एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी। त्रिपुरा में भी एक रियासत थी जो स्वतंत्र थी। मणिपुर में भी एक रियासत थी जो स्वतंत्र थी। इन सभी रियासतों में से जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत था वो था हैदराबाद, सबसे बड़ी रियासत थी। जूनागढ़ थी और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर थी। तो इन सभी रियासतों ने पहले तो स्वतंत्र रूप से रहने का फैसला किया। फिर उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम या तो इंडिया के साथ या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं। तो जूनागढ़ ने पाकिस्तान की तरफ झुकाव अपना दिखाया और हैदराबाद भी पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव दिखाया। और जम्मू कश्मीर तो स्वतंत्र रहना चाहता था हमेशा, इस ना इंडिया की तरफ ही आना चाह रहा था, ना ही पाकिस्तान से मिलना चाह रहा था। लेकिन घटना एक हुई कि इंडिया में जो है हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत मिल गए भारत में। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा कि क्यों ना, जब जूनागढ़ और हैदराबाद यहाँ दिल आके इंडिया में मिल गए हैं, तो क्यों ना हम जम्मू कश्मीर पर कब्जा कर लें। तो इन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से यहाँ से कुछ जनजातियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया। तो यहाँ के जो राजा हरि सिंह थे
वो परेशान हुए और इंडिया चले आए और उन्होंने कहा कि हमारी आप मदद कीजिए। तो सरदार पटेल साहब थे और नेहरू जी थे, तो उन लोगों ने कहा कि मदद तो हम आपकी कर देंगे, लेकिन पहले आप भारत के अभिन्न अंग बन जाइए, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने भारत में शामिल होने के प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। तो जो आज का जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा रहता है, वो यहीं से इस घटना की जो है मूल जड़ है। तो पाकिस्तान वालों ने यहाँ काफ़ी अंदर घुस आए थे, फिर इंडियन आर्मी भी यहाँ से जो है थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान वाले यहाँ से आ रहे थे, ये पूरा पाकिस्तान वाले यहाँ से घुस गए थे। फिर जब हरि सिंह ने महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, तो यहाँ से भारतीय सेना ने भी अपनी मोर्चा संभाला और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ तक जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करवाया और अपने नियंत्रण में लिया। तो यहाँ से आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो इंडियन आर्मी ने पूरा इतना कब्जा और इतना कब्जा अपने पास करवाया, जो कि आज भी भारत में है। लेकिन इस एरिया पर नेहरू जी ने युद्ध विराम करवा लिया, वहाँ से जाकर बिना कंट्रोल यूएनओ में गए और वहाँ पर युद्ध विराम की घोषणा कर दिए। फिर इसलिए यहाँ पर एलओसी एक लाइन बन गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो जम्मू कश्मीर में घटना हुआ है पहलगाम, वह एरिया इस समय उसकी जो लोकेशंस है कुछ इस प्रकार है। यहाँ उसकी लोकेशंस है, आतंकी हमला जो हुआ है वो यहाँ इसकी लोकेशंस है, यहाँ पर करवाए हैं पाकिस्तान वालों ने, क्योंकि इनके संरक्षण में ही यहाँ के कुछ आतंकवादी यहाँ पाले जाते हैं, ताकि ये आके जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाएं। और हाँ, कुछ समय बाद इधर चीन देश है, चीन ने भी भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इतना ज़मीन अभी भी चाइना के कब्जे में है। चाइना के कब्जे में इतनी ज़मीन है। इधर चाइना आके कब्जा कर लिया, इधर पाकिस्तान वालों ने अपने कब्जे में इतनी ज़मीन ले ली। ये सब भारत के भूभाग हैं, इसीलिए यहाँ पर अशांति का माहौल बना रहता है। तो इस प्रकार दुनिया के नक्शे पर भारत एक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। आइए देखते हैं भारत की स्थिति पूरे विश्व में कैसी है। यहाँ आप सभी लोग विश्व का मानचित्र देख पा रहे होंगे। यहाँ जो देश हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इधर ब्राज़ील है, जो बड़े बड़े देश हैं उसी को हम दिखा देते हैं। अर्जेंटीना है, चिली है, मैक्सिको है, फिर इधर देखिए आपको ग्रीनलैंड मिल जाएगा जो डेनमार्क का अधिकार है, आइसलैंड है, इधर पूरा यूरोप अफ्रीका महाद्वीप मिल जाएगा आप सभी को, पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। यहाँ मेडागास्कर है, फिर इधर जो अभी हम बात कर रहे थे इंग्लैंड यहाँ पर है, इंग्लैंड हमारा फिर जो शासन कर रहे थे वो यहाँ पर है। यहाँ से आके ये लोग इंडिया पर शासन कर रहे थे। यहाँ पर पहले तो ये लोग इधर से होकर आए थे, यहाँ कालीकट पुर्तगाल वाले भी आए थे, यूरोप वाले यहाँ आते थे हमेशा। पहले व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, बाद में इन्होंने यहाँ की परिस्थिति देखकर और अपने कंट्रोल में लेकर यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। तो जो हमारा इंडिया का मैप है, वो अंग्रेज़ों ने जब इंडिया छोड़ के गए यहाँ से,
मतलब इस प्रकार बना। तो देखते हैं कि कैसे है भारत की स्थिति। हाँ, और उससे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे जो रूस है ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसके पास है। पूरा ये रसिया ही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, ये सब पूरा रसिया के ही कंट्रोल में है। फिर इधर चाइना आ जाता है, जो यहाँ से भारत का जी ज़मीन कब्जा किया है। पाकिस्तान है यहाँ पे, जो यहाँ ज़मीन कब्जाए हुए है। यहाँ पर चाइना के बाद जापान, इधर इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाता है, और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। यहाँ न्यूजीलैंड देश है, यहाँ इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, ताइवान, हांगकांग है, थाईलैंड है, म्यांमार है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया है। तो इस प्रकार हमने मैक्सिमम देश आपको बता दिए हैं। यहाँ हिंद महासागर है। तो आइए देखते हैं, थोड़ा इसको जूम करके दिखाते हैं आप सभी लोगों को। तो आइए देखते हैं विश्व के मानचित्र पर भारत कैसे बनाए। तो यहाँ हम देखेंगे भारत जो है रियासतों के एकीकरण के बाद इस तरह दिखना, और यहाँ पर जो है अंग्रेज जब चले गए तो भारत ने अपने गणराज्य को बहुत मजबूती से चलाया, और आज भी लोकतंत्र यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। इस प्रकार हमारा भारत दिखना स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, इसे लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह। और हाँ, भारत में व्यापार करने की दिलचस्पी बहुत पहले से ही थी, अपितु कि यहाँ पर अंग्रेज ही नहीं बल्कि इस एरिया के भी लोग आकर व्यापार करते थे यहाँ पर, और यहाँ से भी इंडिया का सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था यूरोप तक। लेकिन कालांतर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों में और प्लस यहाँ के जो शासक थे, ये तो तुर्की के शासक थे, इन लोगों में युद्ध हो गया, जिसके चलते इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर एक कुस्तुनतुनिया स्थान है उस पर कब्जा कर लिया, और यहाँ जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था इंडिया के लिए, ये सब बंद हो गए, क्योंकि लड़ाइयाँ उस समय चलती थी। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक नए मार्ग की खोज की इंडिया आने के लिए। तो उन लोगों ने कई बार आया, तो कोई अमेरिका चला गया, कोई इधर आ गया, तो कोई इधर से होते हुए कालीकट आया। कहते हैं कि भारत की खोज अंग्रेज़ों ने की। खोज करने का मतलब ये था कि जब ये रास्ता बंद हो गया कुस्तुनतुनिया वाला, तो फिर अंग्रेज़ों को एक नए रास्ते की ज़रूरत थी। तो इन लोगों ने इधर से अपना एक रास्ता खोजा। केरल में आके वास्को डी गामा नाम के व्यक्ति ने, डी गामा पहले पहुंचे थे 1498 में। और भारत की ऐसा नहीं है कि पहले भारत कहीं खो गया था, उसकी खोज अंग्रेजों ने ही किया है। बस ये व्यापारिक मार्ग की खोज किए थे, व्यापारिक मार्ग इसको बोल सकते हैं, व्यापारिक मार्ग। और हाँ, भारत पर आक्रमण तो बहुत पहले से ही हो रहे थे, जैसा कि इसमें आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि इस एरिया पर जो है पाकिस्तान है यहाँ, और इधर से ही हमेशा आक्रमण होते थे जब पाकिस्तान देश नहीं था तब भी। और यहाँ के किसी भी राजा ने पहले यह नहीं विचार किया कि लाइए यहाँ एक मजबूत किलेबंदी किया जाए या कुछ किया जाए, यहाँ मजबूत
साम्राज्य की स्थापना किया जाए, जिससे यहाँ से आक्रमण रोक सके। यहाँ के राजाओं में भी आपसी मतभेद होते थे, उसी के चलते यहाँ पर कोई मजबूत निर्णय नहीं लिया जा सका। नहीं तो यहाँ से अगर कोई ना आता तो भारत की स्थिति तो दूसरे हिसाब से होती आज के समय में। लेकिन चलिए, जो नीति को मंजूर होता है वही होता है, किसी के कंट्रोल में कोई बात होती नहीं है। तो इधर हमारा हिमालय है ही, तो इस वजह से इधर से कोई आक्रमण नहीं हो पाता था, क्योंकि प्रहरी के रूप में था, और यहाँ पे ज़्यादा दर्रे वर्रे भी नहीं थे जो कि इससे पार होके कोई आ जाए इस पार, लेकिन यहाँ पे थे आने के साधन। तो एक बार फिर से आप सभी को भारत की बाउंड्री इस मैप में दिखा देते हैं। आइए पहले इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर हम सभी लोग जो है देखेंगे कि इंडिया का ये सब हिस्सा ही है। ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, हरी सिंह के कंट्रोल में जो था। फिर इस तरीके से रेडक्लिफ एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस लाइन को खींचा आज़ादी के समय, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड क्लिफ। इधर तो समुंदर आ जाता है, फिर इस तरीके से ये बांग्लादेश भी अलग हो गया, जो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश बना। इस तरीके से कुछ हमारा ये मैप है। जो भारत हमारा है कुछ इस तरीके से है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को जो पहलगाम की घटना हुई थी उसके बारे में समझाने में सफल हुए होंगे। यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं हो, और अपने दोस्तों को भी बताएं और शेयर भी करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।